हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल नॉर्मल इतिहास आपने देखा होगा। किस तरह से हमने आपको समझाया कि त्रिकोणमिति में 6 ही अनुपात क्यों होते हैं। तो लगभग आप जान चुके हैं कि 6 अनुपात कौन कौन से हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कौशिक। तो ये 6 अनुपात के ही सहारे हम लोग अपना प्रश्नावली 8.1 देखने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं ना कि आपको बहुत मजा आएगा। आप बस केवल ध्यान से इस चैप्टर को देखिए और आपका 15-16 नंबर जो भी इस 8वें और 9वें पार्ट से आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। केवल आप लगे रहिए और हमारा वीडियो इस तरह से आप देखते रहिए, तो आप बिल्कुल एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पाएंगे। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था, हमने कुछ फार्मूला भी देखा था, लाल बट्टा कक्का हमने देख लिया था। एक बार चलो हम अपने फार्मूले को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटा कर्ण। कास थीटा की अगर मैं चर्चा करूं तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और ये सूत्र हमने एक नए फार्मूले जो शायद काफी फेमस भी है, लाल बटा कक्का, ये हर जगह फेमस है, अपने यूपी में ही नहीं बाहर भी शायद इसकी काफी ढेर सारी चर्चाएं हैं। तो लाल बटे कक्का। अगला है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। सेक थीटा की अगर मैं चर्चा करूं तो कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। इसे शॉर्टकट में अगर लिखा जाए तो मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी एल बाई के। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण ए बाई के। टेन थीटा लंब बटा आधार एल बाई ए। कॉट थीटा जस्ट काट का उल्टा होता है, तो ये लंब बटा ए है, तो ये ए बाई एल। सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो कर्ण बटा आधार, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, के बाई ए। और कौशिक थीटा बराबर के बाई एल। इस तरह से हम लोगों ने इसकी चर्चा पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिभुज है हमारा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं। केवल मात्र यही एक ही त्रिभुज पे ये सभी नियम लागू होते हैं। तो आइए हम समकोण त्रिभुज देख लेते हैं और पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता होगा कि सबसे लंबी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण। और किसी एक को यहाँ पे हम अगर इस एंगल को ले लें, यहाँ पर कोण थीटा अगर इसे मान लिया जाए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और बाकी जो शेष हमारी भुजा बच रही है वो क्या कहलाती है, आधार। कर्ण को हमने किससे इंडिकेट किया है, के से। आधार को ए से। और लंब को हमने किससे लिखा है, यल से। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या पढ़ाया गया था, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसका हमने प्रमेय भी पढ़ा है, इसका हमने निगमन भी देखा है। अगर यहां से वर्ग हटा दिया जाए तो इस साइड में करड़ी बन जाएगी। अब इसे आप चाहे लगाते समय कर लीजिएगा, या फिर आप यहां से इस तरह से वर्ग हटा लीजिए और इस साइड में क्या बना लीजिए, करड़ी। ये निर्भर करता है आपके ऊपर। तो अब जैसा आप समझे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दूसरा क्या है, लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना हो तो लंब का स्क्वायर बराबर किसके होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो लंब का स्क्वायर मिल जाएगा। और इसके बाद जब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो लंब बराबर किसके हो जाएगा, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे और हमें आसानी से लंब प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और तीसरा अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार का स्क्वायर निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से ये लंब का स्क्वायर हम माइनस कर लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मात्र इन्हीं चंद्र सूत्रों की सहायता से हम अपनी प्रश्नावली 8.1 प्रारंभ करने वाले हैं और इसी सूत्र की सहायता से हम इसे समाप्त भी करने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। 8.1 का प्रश्न नंबर हम पहला देखेंगे। एक बार आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए।
चलिए इतने सूत्रों की सहायता से हम लोग अब देखने के वाले क्या है, अपनी प्रश्नावली के कुछ सवाल को। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में आपके पास प्रश्न नंबर ए पहला है, और पहले में क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज का नाम क्या दिया है, त्रिभुज का नाम दिया एबीसी। अब एबीसी में कोण 90 अंश का कौन सा है, ये आप पहले पढ़िए, इसके बाद बनाइए। जिसका कोण बी समकोण है तो आप यहाँ बी लिखिए और यहाँ 90 डिग्री का सिंबल बना के यहाँ लिख दीजिए। अब हमारे पास क्या हुआ, ये कोण हमें प्राप्त हो जाता है। अब आप इसमें से चाहे जिसको ए मान लीजिए और चाहे जिसको आप क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो चलिए मैं आपको दो त्रिभुज बना के दिखाता हूं। क्योंकि हमारा जो सवाल है वो सवाल कोणों को बदल के पूछा है। तो ए, अच्छा कोण हमारा पहले बी हम लिख लेते हैं। बी हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का है। ए और यहाँ पे क्या दिया है सी, इसके कोण को मैं यहाँ बदल दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कोण ए और यहाँ पे लिख लेता हूं कोण सी। तो ये हमारा सिंबल हो गया हमारा ए का और ये हमारा हो गया बच्चों किसका, सी का। चलिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों को हमने आपको यहाँ दर्शा दिया है। अब बड़े आसान तरीके से आप इसको समझ लेंगे। चलिए ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है बेटा, 24 सेंटीमीटर। दूसरा वैल्यू हमारा दिया है बीसी और बीसी हमारा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है हमारा, बिल्कुल हमें मालूम नहीं है। ऐसा ही सेम आप इसमें भी उतार लीजिए। ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और यहां पर भी कर्ण की जानकारी नहीं है। आपको निकालना क्या क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं। निकालना क्या है, पहला निकालना है साइन ए। पहला क्या निकालना है बेटा हमें, साइन ए। पहला क्या निकालना है, साइन ए। दूसरा क्या निकालना है, इसी में पहले में दो क्वेश्चन दिया है, साइन ए भी निकालना है और निकालना है कास ए का मान। दूसरा हमारा जो प्रश्न कह रहा है उसमें हमें निकालना है साइन सी। और इसी में एक क्वेश्चन और हमारा दिया है जिसमें निकालना है कास सी। क्या निकालना है, कास सी। इस तरह से हमारे पास ये 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रश्न को। जब भी आप 8.1 हल करने लगे तो आपको विशेष ध्यान क्या देना है कि ये जो समकोण त्रिभुज दिया गया है इसमें तीनों भुजाओं का मान आपको मालूम होना चाहिए। जब तक तीनों भुजाओं का मान आपको मालूम नहीं होगा, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आप क्या करेंगे, सॉल्व करना ठीक या असंभव रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, अपने इस त्रिकोणमिति में जो मान नहीं दिया गया इसे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। तो आप देखिए क्या नहीं मालूम है, तो मैं देख रहा हूं सबसे लंबी भुजा नहीं मालूम है। और सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, सबसे लंबी भुजा हमारी कहलाती है कर्ण। तो कर्ण मुझे निकालना है, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी का स्क्वायर। एसी का मतलब कर्ण का स्क्वायर, एसी का मतलब बच्चों कर्ण का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, आपने पढ़ा है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो आइए आपने फार्मूला जो लिखा है आधार का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर एबी का स्क्वायर। ओके, तो फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इसके मान को रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, बीसी का स्क्वायर। बीसी क्या है, आधार 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49, और 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो 576। एसी का स्क्वायर बराबर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। तो एसी का स्क्वायर बराबर 625। 625 को मैं लिख सकता हूं 25 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, 25 का स्क्वायर, क्योंकि 625 किसका वर्ग है, 25 का। अब ये वर्ग और ये वर्ग कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, तो एसी का वैल्यू कितना बच गया 25, अर्थात ए बी बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। एसी का मान कितना आ गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर। अब एसी मुझे मिल गया,
25 सेंटीमीटर, दोनों में AC मिल गया। अब आप त्रिकोणमिति के ये 6 अनुपात, चाहे जो अनुपात पूछे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, साइन ए दिया है। तो आप ध्यान दीजिए कि ए के लिए आपका जो एंगल है वो कहां पे है। तो पहले वाले त्रिभुज में तो कोण हमने सी बनाया है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब आप देखिए कि क्या दूसरे वाले में कोण ए दिया है। हाँ बिल्कुल, ए पे हमने देखो यहाँ ये चिन्ह बनाया है, तो कोण ए हमारा यही है। तो इसी की सहायता से, इस चित्र की सहायता से हम साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए बराबर हम फार्मूला क्या लिखे हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आप देख लीजिए इसमें ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ए के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, लंब। कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। सबसे लंबी भुजा को हम कहते हैं कर्ण। और ये जो बच रहा है ये हमारा क्या होगा, आधार। एक बार मैं लिख रहा हूं, बाकी आप बड़े आसान तरीके से लिख लेंगे सब। तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या होगा, BC, और आधार सॉरी बेटा, तो साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, BC, और कर्ण हमारा क्या है, AC। तो BC बटा AC। BC का मान कितना दिया है, 7, और कर्ण 25। CM दोनों रहेगा, अनुपात में कभी भी मात्रक नहीं लिखे जाते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, 7/25। बड़े आसान तरीके से लंब बटा आधार 7/25। चलिए दूसरा देखते हैं, कॉस है। कोण हमारा ए ही है। अब हमारा कॉस का सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। चलिए पहले इसके नाम को लिख लेते हैं। आधार को हमने लिखा है AB से, आधार को AB से, और बटा क्या दिया है, कर्ण AC। तो 24/25, और ये हमारा दूसरा आंसर क्या आ गया, 24/25। अब कोण यहाँ पे C दिया है। अब आप चाहें तो एक ही चित्र से लगा लीजिए। आप यहाँ C मान लेना, C के सामने लंब हो जाएगा, या फिर आप यहां से लगा लीजिए। हमने यहाँ अलग से चित्र बनाया C। अब C के सामने क्या होगा, ये हमारी भुजा लंब होगी, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और जो शेष बच रही वो क्या हो जाएगी, आधार। तो साइन C बराबर किसके होता है, तो साइन बराबर किसके बच्चों, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा, AB, और कर्ण हमारा क्या दिया है, AC। तो AB बटा AC, AB का मान हमारा है 24, 24/25। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू क्या आ गया बच्चों, साइन C का 24/25। कास C बराबर क्या होगा, तो C दिया रहे, थीटा दिया रहे, कोई भी एंगल दिया रहे, फार्मूला आपका आधार बटा कर्ण ही होगा। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले इसके नाम को लिख लो आप, BC बटा कर्ण क्या है, AC। ये हमारा हो गया कितना, 7/25। और इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है बच्चों, समाप्त हो जाता है। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर अगला, और कोशिश कीजिए इस टाइप का जितना भी सवाल आए आप बड़े आसान तरीके से, अगर आधार लंब कर्ण मालूम कर ले तो केवल इसमें हमें मान रखना होगा। ओके ना बच्चों, ठीक है, जल्दी से नोट करो। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न हमारा दिया है साइन ए बराबर 3/4। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और टेन ए का मान बताइए। तो हमें निकालना क्या है, कास ए का मान निकालना है, और टेन ए का मान हमें मालूम करना है, यानी टेन ए निकालना है और कास ए का मान निकालना है। आइए इसके हल को देखा जाए, कैसे हम इसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया गया बच्चों, कि जब भी आपको दो मान दिया रहे तो आप ध्यान देना कि एक त्रिभुज में 3 मान होते हैं, और वो तीनों मान कौन कौन से हैं, आधार है, लंब है और कर्ण, ये तीनों आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए आपको मालूम है क्या क्या मालूम है। तो यहां से मैं हल कर रहा हूं, सॉल्यूशन अपने यहां से दे रहे हैं। तो साइन ए बराबर 3/4।
अब पहले आप देखो कि साइन का सूत्र क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर किसके हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं तो अंश की जगह लंब की जगह 3 है और कर्ण की जगह कितना है, 4। कर्ण की जगह कितना है, 4 है। तो यहां आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लंब बराबर क्या लिख लेंगे, 3 और कर्ण बराबर कितना लिखेंगे, 4। अब आपके पास क्या नहीं मालूम है, तो आधार आपको निकालना है। जब तक हम आधार नहीं निकालेंगे हम कास और टैन का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बहुत आसान फार्मूला। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण बराबर कितना है बच्चों, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 निकाल लीजिए, तो 16 में से 9 गया 7। हमें आधार चाहिए तो आधार बराबर करेंगे, इधर वर्ग है, इस साइड में जाएगी तो करड़ी बनेगी, तो करड़ी में कितना आ गया, 7। ए का मान कितना मिल गया, 7। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस ए। किसका मान निकालेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। तो फार्मूला आपको याद होगा, तो कास बराबर किसके होता है, तो कास बराबर किसके होता है बच्चों, कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार अभी आपने कितना निकाला, करड़ी में 7, तो करड़ी में 7 और बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा कितना है, 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, करड़ी में 7 बटा 4। दूसरा है tan ए, तो tan ए बराबर, tan ए बराबर किसके दिया बच्चों, सूत्र हमारा है लंब बटा आधार, और लंब कितना है, लंब भी आपने कितना लिखा है, 3, और आधार अभी हमने निकाला करड़ी में 7। इस तरीके से बेटा आपका ये प्रश्न नंबर 3 समाप्त हो जाता है। ओके बच्चों, चलो हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। एकदम आसान तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, और आप केवल इसे पढ़ते समय नोट्स और पेन साथ लेकर बैठे। आप पढ़ते समय इसे हल जरूर करें। आइए हम प्रश्न देखते हैं 4, और क्वेश्चन दिया है 15 काट ए बराबर 8। 15 काट ए बराबर 8, तो मुझे मान किसका किसका निकालना है, साइन और सेक का। किसका मान निकालना है, साइन ए, और किसका निकालना है, सेक ए का। तो मुझे इन दोनों का मान निकालना है। आइए इसके मान को हमें निकालना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम 15 को पक्षांतर करेंगे, तो काट ए बराबर 8, तो काट बराबर किसके हो जाएगा, 15 इधर आएगा बच्चों, तो हो जाएगा 8 बटा 15। सेम जैसा भी हमने सवाल पिछला वाला पढ़ा तीसरा, सेम आ गया 8 बटा 15। अब काट बराबर किसके होता है, तो काट बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार की जगह कितना मिल गया, 8, और लंब की जगह हमें कितना मिल गया, 15। अगर हम कंपेयर करें तो ए बराबर 8 और यल बराबर कितना आ गया, 15। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कर्ण नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उसे फिर से आप बार बार वीडियो देखिए, और सबसे पहला काम आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से तैयार करना है। तो के बराबर करड़ी के अंदर क्या होगा बच्चों, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इधर से करड़ी वर्ग घटेगा तो इस साइड में क्या बन जाएगी, करड़ी। तो के बराबर किसके हो जाएगा, आधार कितना दिया है बेटा हमारा, आधार हमारा दिया 8 का, 8 तो 8 का वर्ग, और लंबाई कितना दिया है, लंब 15, 15 का स्क्वायर 64। 15 का वर्ग करेंगे 225। चलो ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289। और 289 किसका वर्गमूल है बच्चों, तो 17 का। किसका वर्गमूल है, 17 का। इस तरीके से कर्ण हमें मालूम हो जाता है।
अब हमें निकालना क्या है, साइन है, आसान, एकदम आसान हो गया बच्चों। तो साइन ए बराबर किसके होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया, आप ध्यान से देखो, लंब यहाँ पे आपका लिखा होगा, लंब आपका दिया है 15, तो मैंने लिख दिया 15 बटा कर्ण अभी हमने जस्ट निकाला, तो 15 बटा कितना आ गया 17। दूसरा हमें निकालना है सेक का मान। सेक ए बराबर किसके होता है, तो सेक किसका उल्टा है, सेक उल्टा है कास का, तो कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण अभी हमने निकाला 17, आधार हमारा कितना है, तो आधार हमारा कितना है बच्चों 8, तो 17 बटा 8। लो बच्चों, ये भी आपका प्रश्न हल हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 8.1 इन्हीं कुछ सूत्रों के आधार पे हमें हल करना है। मैं देख लेता हूं, कुछ एक क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ है तो उसको देख लेते हैं, अन्यथा हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। एक सेकेंड बच्चों, चलिए एक सवाल है थोड़ा सा लेंथी, तो चलो इसी को देख के इसके बाद ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। बच्चों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, अपने मित्रों में भी इसे आप बांटते रहिए। सवाल नंबर 7 है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखो यहां दिया है बेटा cos थीटा बराबर 7/8, 7/8। तो वो प्रश्न हमारा कह रहा है, पहला मैं यहां लिखता हूं, पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। ये पहला हमारा प्रश्न है, तो इसका मान हम निकालेंगे जस्ट इसके बाद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके मान को रखना है। अब ध्यान से देखिए, जब आप हल करेंगे तो हल कीजिए, cos थीटा बराबर 7/8, cos थीटा बराबर 7/8। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमें मिल गया 7, कर्ण मिल गया हमें 8। इस तरह से आधार बराबर कितना आ गया 7 और कर्ण बराबर हमें कितना मिल गया 8, सॉरी, ओके 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 ओके। तो आधार कितना मिल गया 7 और कर्ण हमें कितना मिल गया 8। अब बच क्या रहा है लंब, तो हमें निकालना क्या है, लंब का मान निकालना है। तो लंब बराबर किसके होगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। लंब बराबर के कितना दिया है बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 8 अठाई 64 माइनस 7 सत्ते 49। आप माइनस करेंगे तो उधार लेंगे, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 5 में से 4 गया 1, तो हमारा यल का वैल्यू कितना आ जाता है करड़ी में 15। अब यल का मान आ गया करड़ी में 15। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये पहले सवाल में दिया क्या है साइन और कास, तो साइन और कास का मान निकाल लेते। तो सबसे पहले साइन थीटा, अब साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना आया है करड़ी में 15 बटा कर्ण, और कर्ण यहां आप देखेंगे तो कर्ण कितना दिया है 8, तो साइन थीटा का मान करड़ी में 15/8। दूसरा मान हमें कॉस थीटा का निकालना है, और कॉस थीटा बराबर किसके होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है, तो कॉस थीटा निकालना ही नहीं है क्योंकि कॉस थीटा का मान बच्चों पहले से ही दिया गया है। ठीक है, तो मुझे केवल मान किसका निकालना था, साइन का। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपका ये सवाल जो यहाँ पे दिया गया है इसे हल करते हैं। ओके, तो हमारा सवाल क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान
1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आइए इसे हल किया जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा a प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर। वर्गांतर में आपने क्या पढ़ा था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इस फार्मूले का अगर हम यहाँ पे यूज करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर थीटा। चलिए आप जानते होंगे कि एक का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, तो एक ही रहने देते हैं। यहां भी एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। अब आप चाहे तो फार्मूला आगे यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आप पढ़िए। तो बेसिक तरीका हमारा क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिए साइन थीटा का जस्ट अभी हमने क्या मान रखा था, करड़ी में 15 बटा कितना 8 सबके बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ध्यान देना, यहां देखो स्क्वायर दिया है, तो अगर स्क्वायर दिया है बच्चों तो साइन थीटा का मान रख के सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। सेम इसी तरीके से मैं नीचे भी लिखना है, 1 माइनस कॉस थीटा का मान लिखना है। कॉस थीटा का मान दिया है 7 बटा 8, और फिर इसके बाद हमें इसका करना है स्क्वायर। वन करड़ी में 15 का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 अपान, यहां सेम ऐसे ही लिखना है, 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे 49, और 64 का 8 का वर्ग करेंगे तो 64। आपने भिन्न को हल किया होगा, इसके बटे आप 1 लिखेंगे और इसका तिरछा कोना गुणा 64 करने 64 माइनस 1 का गुणा 15 में 15 बटा 64 करने में 64 सबके बटा, यहां भी आप बटे में 1 करेंगे, तिरछा कोना गुणा करेंगे तो 64 करने 64 माइनस 49 और सबके बटा 64 करने 64। 64 में से चलो 15 घटा लेते हैं, तो 4 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, घटेगा नहीं, उधार लेंगे 14, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया कितना बच गया 9। आगे यहाँ 5, 5 में से 1 निकालोगे तो कितना बच गया 49 बटा कितना 64 सबके बटा। 64 में से 49 निकालते हैं, 14 में से 9 गया 5, यहां बचा कितना 5, 5 में से 4 गया 1 और बटा कितना 64। आपने पढ़ा होगा जब बटे बटा बराबर होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो 64 कैंसिल हो गया, बचता कितना है 49 बटा 15। इस तरीके से हमारा जो ये हल था बच्चों पहला वाला, इसका आंसर कितना आ गया 49 बटा 64, 49 बटा 64। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन और दिया है जिससे बेटा आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं प्रश्न यहां लिख दे रहा हूं, लिख क्या दे रहा हूं, बिल्कुल इजी ही है, हम लगा ही लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तो काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, हमें काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। एक सेकंड, वहां दिखाई नहीं देगा हमें, तो यहां लिखते हैं हम लोग काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो पहले हम काट थीटा बराबर जाने, काट थीटा बराबर किसके होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखो इसमें आधार कितना है, तो अगर हम देखें यहां पर तो आधार कितना है बच्चों, आधार हमारा दिया है 7, और अगर मैं लंब की बात करूं तो लंब हमारा दिया है करड़ी में 15, करड़ी में 15। आइए हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काट का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 15 का स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी तो आ जाएगा 15, अर्थात इसका भी उत्तर कितना आया 49 बटा 15। कितना आया बच्चों 49 बटा 15। तो अब हम ये प्रश्नावली 8.1 इसी पे समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा नहीं, आप 2 बार देखिए, और मैं पूर्ण भरोसे के साथ आपको कह रहा हूं कि ये एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आए,
लेकिन आप 2 बार अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो एकदम बेहतर तरीके से आप समझ लेंगे। तो बस बाकी चीजें हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का कष्ट कीजिए। ठीक है, आप अपना सहयोग बनाए रखें। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।